This is Dr. Hadi Baksh. In this video lecture, we will discuss the models of DNA replication. DNA replication is a process by which DNA makes a copy of itself during cell division. आप जानते हैं कि DNA replication एक प्रोसेस है जिसमें DNA अपनी कापियाँ बनाता है, जिस तरह अपने जैसे और सेल्स डाटर सेल्स प्रोड्यूस कर सके। मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की स्टोरी कुछ इस तरह है कि जिन दिनों वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया तो उन दिनों ये क्वेश्चन रेज किया गया कि ये डीएनए रेप्लिकेट किस तरह करता होगा। तो उस क्वेश्चन के जवाब में 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रेप्लिकेशन अज्यूम किए गए कि डीएनए इन तरह रेप्लिकेट करता होगा। फिर उन मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस पे फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन का काम हुआ। मैसेल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है और उनके एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म किया गया कि उन 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस में से कौन सा मॉडल एक्चुअली नेचर में ऑपरेट करता है। यस, दीज वर द 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दैट वर अज्यूम्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वाटसन एंड क्रिक, क्योंकि उसी ज़माने में यही अज्यूम किया गया था कि ये 3 मॉडल्स डीएनए रेप्लिकेशन के ऑपरेट करते होंगे। उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से मॉडल्स थे? नंबर 1 कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, नंबर 2 सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन एंड नंबर 3 डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। आप स्क्रीन पे डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उसके नीचे लेबल्ड हैं कि ये कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, ये डिस्पर्सिव है। आने वाली स्लाइड्स में हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? द 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रेन्स आर कंजर्व्ड इवन आफ्टर रेप्लिकेशन हैज़ अकर्ड। जो 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रेन्स हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं रेप्लिकेशन के बाद भी, डाटर डीएनए डाटर सेल्स प्रोड्यूस करने के बाद भी, मीन्स चेंज नहीं होते। क्या होता है उनमें? सच एज 1 daughter molecule contains both parental DNA strains and the other daughter molecule contains newly synthesized DNA strains। एक डबल हेलिक्स जब रेप्लिकेट होता है तो 2 डबल हेलिक्स बनते हैं। एक डबल हेलिक्स में दोनों स्ट्रैंड पेरेंट के होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, जबकि दूसरे डबल हेलिक्स में दोनों स्ट्रैंड्स न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अपर जो फिगर है ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रेन्स का है जो ग्रे कलर के हैं। उन्होंने 2 डाटर डबल हेलिक्स प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से 2 स्ट्रेन्स कंजर्व्ड हैं, मीन्स दे आर एक्चुअली द 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रेन्स। और जो 2 स्ट्रेन्स हैं वो जो लाइट ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रेन्स। तो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नाम से ये डिनोट होता है, ये जाहिर करता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इसमें पेरेंटल डीएनए जो है वो कंजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। जी, नेक्स्ट मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? द 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रेन्स सेपरेट एंड लेटर सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रेन। इसमें यह है कि जो पेरेंटल डीएनए का स्ट्रेन है वो सेपरेट होता है, डबल हेलिक्स 2 स्ट्रेन्स में सेपरेट होता है और जो हर स्ट्रेन है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रेन। और रेप्लिकेशन के बाद आफ्टर द रेप्लिकेशन द 2 डीएनए डबल हेलाइसिस आर प्रोड्यूस्ड
दो डबल हेलिक्स बनते हैं, दो डबल हेलाइसिस बनते हैं, एंड बोथ ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल एंड वन न्यूली मेड स्टैंड। और जो दोनों डबल हेलिक्स बनते हैं उन डबल हेलिक्स में से एक स्टैंड पेरेंटल स्टैंड होता है, जबकि दूसरा स्टैंड न्यूली मेड डीएनए स्टैंड होता है। आप इस डायग्राम को देखें स्क्रीन पे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, एरो लगा हुआ है। अपर जो दो स्टैंड्स हैं वो पेरेंटल स्टैंड्स हैं, ग्रे स्टैंड। नीचे आप देखें कि दो डबल हेलाइसिस बने हैं। वो डबल हेलाइसिस इस तरह हैं कि एक स्टैंड ग्रे कलर का है, मीन्स दैट इज़ पेरेंटल स्टैंड, उन्होंने काम किया एज ए टेम्पलेट, और साथ में बनाए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड दैट इज़ ऑफ लाइट ब्लू कलर। इसी तरह दोनों जो डबल हेलिक्स हैं, डॉटर डबल हेलिक्स, वो कॉम्बिनेशन है वन पेरेंटल स्टैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या होता है? द पेरेंटल डबल हेलिक्स इज ब्रोकन इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स टू एक्ट एज ए टेम्पलेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स। उसमें जो पेरेंटल डबल हेलिक्स होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है सेगमेंट्स में, और जो सेगमेंट हैं वो टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल्स। और फिर वो जो सेगमेंट्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म, टू सिंथेसाइज द डॉटर डीएनए डबल हेलिक्स। और जो डॉटर डीएनए डबल हेलिक्स होता है उसमें पेरेंटल और डॉटर डीएनए सेगमेंट्स दोनों मौजूद होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एरो लगा हुआ है, दिस इज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ऊपर दो आपको स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं ग्रे कलर के, दीज आर एक्चुअली पेरेंटल स्टैंड्स। नीचे आपको दो डबल हेलिक्स नज़र आ रहे हैं, और दो डबल हेलिक्स में कलर कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली ये कलर कॉम्बिनेशन शो कर रहा है सेगमेंट्स को। जो ग्रे कलर का सेगमेंट है दिस इज एक्चुअली पेरेंटल सेगमेंट, और लाइट ब्लू कलर का जो सेगमेंट है दिस इज एक्चुअली न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर सेगमेंट। और जो पूरा डबल हेलिक्स है वो कॉम्बिनेशन है, ग्रे कलर मींस पेरेंट सेगमेंट का, और लाइट ब्लू कलर मींस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट का। इस वजह से इसको डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि इससे जो स्ट्रेन्स बनते हैं वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होते हैं द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट एंड द सेगमेंट्स which are newly synthesized।